नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनीषा सांगवान के आवास के बाहर मौजूद हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले 2 दिन से एक कॉल रिकॉर्डिंग की ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि ये ऑडियो के बीच जो बातचीत जो की जा रही है, ये सुनील जांगड़ा और डॉक्टर मनीषा सांगवान के बीच की जा रही है और कहीं ना कहीं पैसे लेने देने का और वोटों के संबंधित कोई बहसबाजी ऑडियो में सुनाई दे रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये पूरा मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब दोनों पक्षों ने ही इस ऑडियो को सिरे से ही खारिज कर दिया है और एक राजनीतिक षड्यंत्र का रूप दिया है। जानकारी मिल रही है कि जो शिकायत डॉक्टर मनीषा सांगवान के खिलाफ दी गई थी, वो शिकायत भी वापस ले ली है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर मनीषा सांगवान के कार्यालय पर इस वक्त क्या अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसका मेन कारण ये है कि तीन रोज पहले की बात है। वो एक पेपर में या उसमें वीडियो में आ गई थी खबर, जो कि निराधार थी और वो गलत थी। हमने जब हमारे समाज के आदमी का नाम पढ़ा तो मैंने उस आदमी को बुलाया और उससे बातचीत की, भाई किस प्रकार की क्या बात होगी। बाद में हमारी आपस में बातचीत होने से मनीषा जी से भी उनसे भी उन दोनों की आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उस वजह से ये सारी बातें निराधार चल पड़ी थी। उसको हमने खंडन कर दिया और आइंदा के लिए इस प्रकार की कोई बात समाज में ना हो और इन दोनों के बीच में कोई ना हो। ये एक्चुअली जो हमें जानकारी थोड़ी सी मिली, अब भाई ये किसकी तरफ से हुआ तो मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने मना कर दिया और मैंने उनको अपनी तरफ से उन्हीं को धमकाया इस मारने के लिए, उन्हीं को ज़्यादा प्रेशर में डाला। भाई जब आपकी तरफ से ये बात आई है तो आप करना मत, ये तो आपने चलाई है। उनका तो टेलीफोन आया तो टेलीफोन को ये करना, इस प्रकार की बात करना किसी ने भी किया है या किसी के बहकाव में आकर आपने किया है ना, वो बिल्कुल गलत बात है। और इस प्रकार की दोबारा इस पुनरावृत्ति न हो, वो आपके समाज में या दूसरे समाज में आपस समाज में भी जानकारी कोई बातचीत चले और किसी प्रकार से समाज का नुकसान हो। भाई कैंडिडेट वोट का जहाँ तक मामला है उसका तो इस बार कोई ताल्लुक ही नहीं रखता। वोट सबकी इच्छा है, जो अपनी मर्जी आए कहीं दे। वो मनीषा को कुछ इस बार के लिए प्रेशर थोड़ा ही भाई, कांग्रेस बीजेपी का कोई प्रेशर थोड़ा, हमारी खुली आज़ादी है। फंडामेंटल राइट सबके लिए अलग अलग है, सब अपने उसके अनुरूप काम करते हैं। तो ये दो जितनी बातें हुई नहीं, सब निराधार हैं। इस बातों पर विश्वास नहीं किया जाए और इस प्रकार की कोई भी बात हो तो आइंदा के लिए कोई नहीं। उन्होंने अपनी बात को मान लिया, उन्होंने अपनी बात को इस बारे में ये कह दिया और रिटिन में उन्होंने दे दिया। हमने एक्टों को भिजवा दी और वो वहाँ से विड्रा कर लिया गया। सारी बात अब दोनों तरफ से, दोनों को साइन करा के दोनों से भिजवा दिया था। देखिए, जो लोग इस प्रकार की जो बातें करते हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं ना, वे आदमी समाज के विघटनकारी होते हैं। इनका इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं है और सिर्फ एक लेडीज होने के नाते इनको ये बात, चलो इनके नाम कोई घसीट दिए इस सारे एपिसोड में। अदरवाइज कोई दूसरा आदमी होता तो इस मामले को उस आदमी की हिम्मत भी नहीं होती। इनका कोई 1% भी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने इस सारे मामले को एग्जामिन किया है, अंदर से तय में जाकर के देखा है। 3-4 रोज पहले जैसे मेरे को पता चला तो सारी बात जो कुछ भी थी, इनका कोई इसमें वो नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है और ना इनकी राजनीतिक तौर पर इनकी बात पर कोई असर पड़ेगा। कोई भविष्य में अगर कोई राजनीति में इनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आजकल लोग हर बात को समझते हैं। जो जिन्होंने विरोध पार्टी ने जो इस प्रकार की जो बात करते हैं ना, वो उनकी एक आदत है। आई थिंक सेंसेशनलिज्म फैलाने के लिए कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में और कुछ यूट्यूब चैनलों पे ये डाला गया और तथ्यहीन बातें थी जिनका बिना पुष्टिकरण किए ये सब फैलाई गई। और मैं तो समाज से ये कहना चाहूँगी कि जिन खबरों की आप पुष्टि ना कर पाएँ उन पे विश्वास ना करें। और आज तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही गया है और मैं समस्त जांगड़ा समाज का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस समय में वो मेरे साथ खड़े हैं और मैं अपने सभी साथियों का सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, मेरी गुजारिश है
मीडिया चैनल्स के लिए कि बिना किसी खबर की पुष्टि किए आप इस तरह से चीज़ें ना फैलाएं, क्योंकि इसका समाज में बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। क्या कोई कार्रवाई भी कर सकती है ऐसे मीडिया चैनलों पर जिन्होंने तथ्यहीन खबरें चलाई हैं? हाँ, इसके बारे में जी बिल्कुल सोचा जाएगा, बिल्कुल उस पर विचार किया जाएगा। लोगों ने बहुत प्यार दिया है और कई लोगों को हमारी जो राइजिंग पॉपुलैरिटी है शायद इससे उनको पसंद नहीं, क्या ये भी हो सकता है। 2 दिनों से एक मामला तुल पकड़ रहा है जिसमें एक व्यापारी और मनीषा सांगवान की बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। आप लोगों ने एक बैठक की थी, उसमें कहाँ तक बात पहुंची, क्या पता चला आप लोगों को? मुझे दादरी व्यापार मंडल प्रधान होने के नाते 2 रोज पहले इस बात मेरे संज्ञान में आई कि कोई दुकान पे आके कोई बदमाशी करके मिले। मैं फौरी तौर से उसकी दुकान पे गया। इस प्रकार का मैंने वहाँ देखा माहौल कोई नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने उसको यह आश्वासन दिया कि हम अपने लेवल के ऊपर इसकी तहकीकात करेंगे और जो भी जिस प्रकार की बात होगी उसकी आपकी समस्या का हल निकालेंगे। तो हमने मिलजुल के बैठ के सभी भाइयों ने, जांगड़ा समाज से हमारे काफ़ी भाई एकत्रित किए। उन लोगों ने सभी ने एक राय मत ये किया कि भाई ये गलत अफवाह है और इसका समाधान मिलजुल के बैठ के ही निकलना चाहिए। तो वो हमने निकाला और वो कंप्लेंट जो उसने किसी भरम में दे दी थी वो विड्रा कर ली और इस प्रकार का आगे भी कोई इस प्रकार का कोई अंदेशा नहीं होगा जिससे कि समाज के अंदर ये कुर्तियाँ फैले। तो हमने उनको कहा है कि भाई इस प्रकार की घटना जो भी घटित होती है वो निंदनीय है, चाहे कोई भी हो। और ये तो एक राजनीति के तहत षड्यंत्र सा नजर आया मेरे को, जो अपने लेवल पर मैंने प्रयास किया इसकी तहकीकात करने के लिए। तो लेकिन वो फिर भी वो सारा सौदा पैचअप होगा। मेरा नाम प्रेम सिंह, जी जिला प्रधान जांगड़ा समाज। जी, सुनील जांगड़ा ने आरोप लगाए थे कांग्रेस अभिनेत्री पर और काफ़ी तुल्य मामला पकड़ रहा है। इस बारे में आपके समाज की एक बैठक भी हुई, उसमें क्या निर्णय लिया गया और पूरे मामले का क्या आधार है? हमने सुनील से भी बात करी और हमारे पास काफ़ी फ़ोन आए हमारे समाज के। उन्होंने यही कहा कि भाई ये अफवाहें हमारे समाज को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही हैं, इसमें आप सख्त सारी खूब जांच पड़ताल करके अपने समाज के बड़े हमारे प्रधान हैं राजकुमार जी चेयरमैन साहब, उनकी मदद से हमने इसको सारा सॉल्व करके और हमने पूछा, मैंने खुद पूछा है सुनील से कि भाई जो ये वीडियो है ये किसने डाला, तो उसने ये कहा है मेरे को भाई मुझे नहीं पता, मैंने ये वीडियो नहीं डाला और ना ही मेरे साथ कुछ ऐसा है। और वो सारे समाज ने बैठ के जो भी मनमुटाव था, जो उसने एप्लीकेशन दी थी थाने के अंदर, उसके बारे में लिखवा के दोनों तरफ से दे दी है, कोई मामला नहीं है। अब लोग कोई किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा? नहीं कोई। तो हालात सामान्य है? हाँ बिल्कुल सामान्य है जी। ये तो एक ऐसे था जी हमारे समाज को सिर्फ बदनाम करवाने के लिए, पता नहीं किसने डाल दिए। खुद सुनील से मैंने पूछा है भाई ये तूने डाली, किसने ने बोली डालना ही नहीं है, मुझे पता नहीं। तो निराधार लगे आपको आरोप? है जी, आरोप निराधार? हाँ जी बिल्कुल निराधार। तो दोबारा से अगर उस वीडियो को वायरल किया जाता है या फिर इसको एक मुद्दा बनाया जाता है तो क्या जांगड़ा समाज उसके ऊपर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल करेंगे जी कार्रवाई, नहीं तो फिर हमने कोई बदनाम कर सकता है। पूरा समाज इकट्ठा है और मनीषा जी के साथ, और वो सुनील भी हमारा भाई है, तो उसने ऐसी कोई वो बात नहीं। तय तक जाएंगे जी, हम समाज की मीटिंग लेंगे और सबसे सलाह लेंगे क्या करना चाहिए, वो मीटिंग में ही फैसला होगा। डॉक्टर मनीषा सांगवान के कार्यालय पर काफी गणमान्य लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने इस ऑडियो क्लिप को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से उन्होंने बातचीत की है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो शुरू से ही वो खारिज कर रहे हैं, यानी कि सभी आरोप वो निराधार बता रहे हैं। जांगड़ा समाज से जुड़े कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जांगड़ा समाज को बदनाम करने की ये एक साजिश रची गई थी। इसके अलावा डॉक्टर मनीषा सांगवान को बदनाम करने की ये साजिश रची थी, लेकिन साजिश रचने वाले अपनी साजिश में कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि लोग जागरूक हैं और वो समझते हैं
AI जो चल रही है इससे किसी व्यक्ति की ऑडियो भी फर्जी बनाई जा सकती है। ऐसे में जागरण समाज से जुड़े कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि दोनों पक्षों से बातचीत की है और भविष्य में इस तरह की कोई बात सामने ना आए, इसका भी ये दोनों पक्ष जो है ध्यान रखें और एक दूसरे पर ये किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करें, क्योंकि जो आरोप प्रत्यारोप है ये सभी जो है इनको निराधार करार दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुनील जांगड़ा से हमारी कोई फिलहाल बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर मनीषा सांगवान के कार्यालय पर जो विचार विमर्श किया है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।